था और वो किसी जलसे में पढ़ के सुना देते और कहते कि ये मंशूर है, लेकिन ये वाकई मंशूर है, ये एक दस्तावेज़ है। और इस दस्तावेज़ की एक खसूसियत ये है कि हमने अपने माजी की कारकर्दगी को भी अपने मंशूर का हिस्सा इसलिए बनाया है कि हम ये बता सकें कि अगर 2013 में हमने ये वादे किए थे तो 2018 तक तमाम खराबियों के बावजूद, धरनों के बावजूद, लॉकडाउन्स के बावजूद, हंगामों के बावजूद हमने क्या क्या काम किए और जो वादे किए थे वो क्या पूरे हुए या नहीं हुए। तो वो भी एक दस्तावेजी सबूत के तौर पर साथ हमने मुंसलिक किए हैं। इसके अलावा एक दिलचस्प हकीकत की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो हमारी तारीख का एक बड़ा ही अजूबा है जिस पे हम गौर नहीं करते और अक्सर बेशतर भूल जाते हैं। नौजवानों का जिक्र होता है। मैं आपके पास ये दस्तावेज़ आ गई है, नेट पे भी डाली जा रही है और जो मरियम वो जो डिटेल्ड है वो आपके सामने है जी, मेरे सामने तो है। हाँ ठीक है, वो आपको पहुंच जाएंगे जी। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा था, इस तरफ तवज्जो दिला रहा था कि पिछले 25-30 सालों के अंदर जो नौजवान आज 25 या 30 साल का हो रहा है उसने हर तरह की हुकूमतें देख ली हैं। उसने मार्शल लॉ की हुकूमत देख ली मुशर्रफ की, उसने पीपल्स पार्टी की हुकूमत देख ली 5 साल की, उसने हमारी हुकूमत देख ली 5 साल जो हकीकतन 4 साल की थी, उसने पीटीआई की हुकूमत देख ली 4 साल की, उसने निगरान हुकूमतें देख ली, उसने एक मखलूत हुकूमत देख ली। ये 5-6 किस्में हैं हुकूमतों की जो आज का नौजवान देख चुका है। उसके लिए फैसला करना बड़ा आसान है। वो सामने स्केच बना के, खाके बना के देख सकता है कि ये है। मार्शल लॉ को चले हम निकाल देते हैं। 2008 से 2013 तक एक पार्टी ने हुकूमत की इस मुल्क के अंदर। उसने क्या किया? एक पार्टी है जिसने 2013 से 2017 या 2018 तक हुकूमत की, उसने इस मुल्क को क्या दिया? एक पार्टी है जिसने 2018 से 2022 तक हुकूमत की, उसने इस मुल्क को क्या दिया? फैसला बड़ा आसान है। नारों, दावों, खोखली बातों, इल्ज़ामात, गाली गलोच, मेरा ख्याल है कि ये वोट देने के लिए कंसिडरेशन सिर्फ होनी चाहिए ये कि जी पूछा जाए कि जनाब ये 5 साल हैं पीपल्स पार्टी के, आप बता दें कि आपने 5 बड़े बड़े काम कौन से किए। पीटीआई से पूछा जाए कि जनाब 4 साल आप रहे हैं, आपने 4 बड़े बड़े काम कौन से किए। हमसे पूछा जाए जी कि मियाँ साहब से पूछा जाए कि 4 साल आपने गुजारे हैं, आपने बड़े बड़े काम कौन से किए हैं। ये सवाल एक रेडी वाले से किया जाए, एक रिक्शे वाले से किया जाए, एक करियाना फरोश से किया जाए, वो भी बता देगा। वो सर पे हाथ रखेगा, जी अच्छा जी मैनू तो याद नहीं है कि पीपीपी ने की तासीर थे, मैनू तो पीटीआई की भी कोई गल याद नहीं आ रही। अलबत्ता ए मैट्रो जी है शाहबाज साहब ने बनाई सी, ए सड़क ए जी मोटरवे है मियाँ साहब ने बनाई सी, ए लोड शेडिंग बड़ी हो रही सी, रोशनियाँ मियाँ साहब ने दितियाँ सन। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहेंगे जी कि आईएमएफ को अलविदा कहा था, स्टॉक मार्केट को कहाँ लेके गए थे, वाइट पे लेके आए थे फाटफ को जो ब्लैक में जा रही थी। ये वो चीज़ें हैं जो सामने नजर आ रही। महंगाई जो आज 30-40 पर चली गई है उसको 3 और 4 पे रखा था। जस्ट ये कारकर्दगी है जो हमारे आने वाले मंशूर के अंदर भी रखी हुई है और हमारे आने वाले अहद का एक दिबाचा भी है और उसका एक नक्शा कार भी है, उसका आने वाले दिनों का मंजरनामा भी है। मियाँ साहब और शाहबाज साहब ने जब भी और जहां भी इनके 16 माह की जो हुकूमत थी, मखलूत हुकूमत जिसे कहते हैं, उसके कामों में अगर हम जाएं, तफसील में जाएं कि मुल्क की हालत क्या थी और कहां से ये संभाल के कहां लेके आए, वो एक बड़ी तफसील है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन सिर्फ एक काम पे अगर तवज्जो दी जाए जिसका क्रेडिट शाहबाज साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, उन्होंने मुल्क को दिवालियापन के कुएं की जो मीड पे खड़ा था, जो मुल्क कुएं में गिरने वाला था, उसको कुएं में गिरने से बचाया। दिवालिया होने से बचाना अगर कोई और काम नहीं भी है तो 16 मई हुकूमत का इतना बड़ा कारनामा है
जो शायद हम उसकी कदर कीमत का तसव्वुर नहीं कर सकते, इसलिए कि हम अंदाज़ा नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता हम हो जाते तो उसके असरात व नताइज क्या होते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मंशूर, ये एक डेवलपिंग प्रोसेस है हमारा, ये हतमी मंशूर इस लिहाज से तो है कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये जारी रहेगा, आपके मशवरे आते रहेंगे, हम खुद जो महसूस करेंगे, अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, अवाम ने एतमाद किया, तो ये मंशूर नशो नुमा भी पाता रहेगा, पाए तकमील तक भी पहुँचेगा, और इसमें इंशाअल्लाह हम इजाफा भी करते रहेंगे वक्त की ज़रूरतों के साथ साथ। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी टीम का, ज़ैली कमेटियों के चेयरमैन हजरात, बिलाल कियानी ने बहुत काम किया, और जहाँ तक मरियम का ताल्लुक़ है, मैं मरियम औरंगज़ेब का, इनकी खिदमात अगर ना होती बतौर सेक्रेटरी या बतौर कोऑर्डिनेटर, तो मुझे यकीन है कि मेरी मुश्किलात में बहुत इजाफा हो जाता, और ये आज का लम्हा आने में शायद और ताख़ीर हो जाती। बहुत शुक्रिया।